अस्सलाम वालेकुम। 11 रोज़ हो गए हैं और बिजली बिलों के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है, मुसलसल हो रहा है, अब तक जारी है। ना सिर्फ ये कि ये 11 दिन से हो रहा है, हर रोज़ हो रहा है, बल्कि इसमें शिद्दत आती चली जा रही है। पहले हमने देखा फायरिंग के वाक़यात हुए हैं और जो वापडा का हमला है उसमें ज़ख्मी होने की भी इत्तलात आई और उस हवाले से हमने आपको आगाह भी किया। कम से कम 3 वाक़यात एक ही दिन में रिपोर्ट किए गए। अब कुछ और मनाजिर सामने आए हैं हालिया दिनों में, जहां पर लोग एहतजाज कर रहे हैं तो पुलिस आई है तो उल्टा लोगों ने पुलिस पर धावा बोल दिया। उसकी वीडियोस भी सामने आई हैं। इसके साथ साथ ये हुआ है कि वुकला ने लेस्को के वापडा के लेस्को के अमले को ज़दोकोब किया है। वुकला ने भी अब यानी ये समझिए कि अपने गुस्से का इजहार कर दिया है। अब ये अदालत के अंदर या अहाता अदालत के अंदर आप कह सकते हैं, वहां पर ये सब कुछ हुआ है। इस सब के बाद अब खबरें ये आ रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि जी हर सूरत बिल तो देने पड़ेंगे। और इसके अलावा ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ जो इस वक्त तमाम चैनल्स पर चल रही है वो ये है कि IMF ने इनकार कर दिया है किसी भी तरह के रिलीफ पर आमादगी से, और जो यहाँ से कई दिन से गुजारिश की हुई थी, दरख्वास्त की गई थी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि जी बिलों में हम कुछ रिलीफ देना चाहते हैं, उसकी इजाज़त दी जाए, IMF ने साफ इनकार कर दिया है कि किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं। अब वज़ीर-ए-आज़म उल्टा क्या कह रहे हैं, नहीं जी बिल तो देने पड़ेंगे, इनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वो गरीब लोग जिनसे बिल नहीं दिए जा रहे, अब उल्टा उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो कहां तक ये होगा, जबकि अब कराची के हवाले से खबर आई है कि जनाब सिर्फ कराची शहर में यौमिया 10 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है बिजली बिल हड़ताल के हवाले से। मुख्तलिफ जगह पर सड़कें बंद हो जाती हैं, कारोबार बंद हो जाता है, उससे 10 अरब रुपया यौमिया अलग से नुकसान हो रहा है। बायकॉट मुहिम अलग से चल रही है। फिर इसमें जनाब इस मुल्क में पाकिस्तान में हालात ये हो गए हैं कि बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, अब जनाब चीनी की कीमत 230 रुपए फी किलो पर पहुंच गई है। ये वो हालात हैं कि कभी कोई सोच नहीं सकता था कि अब वर्ल्ड बैंक ये कहेगा कि जी अफगानिस्तान में तो कमी हो रही है कीमतों में, महंगाई में। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है अफगानिस्तान के बारे में कि वहां पर चीजों की कीमतों में कमी हो रही है, हालात जो है वहां पर बेहतर हो रहे हैं, वहां पर सप्लाई चीजों की है, मुसलसल है, जितनी डिमांड है उसके हिसाब से सप्लाई इतनी है कि चीजों की कीमतें कंट्रोल में है, नीचे जा रही हैं। हमारे तो महंगाई ऊपर जा रही है, वहां पर उल्टा नीचे आ रही है। यह सूरत हाल है अफगानिस्तान में। और अब यह वक्त आएगा कि अफगानिस्तान की हुकूमत कहेगी अपने शहरियों को कि जी पाकिस्तान का सफर ना करें। ये हो गए हालात कि यहां पर पाकिस्तान का सफर ना करें जी अफगान शहरी। कोई सोच सकता था? श्रीलंका से बदतर हालात हो गए और अफगानिस्तान से भी अब बाकी कौन सा मुल्क बच गया है? पहले हम कभी अफ्रीकन ममालिक की मिसाल देते थे, फिर अफगानिस्तान सबसे नीचे था। हम तो अब मवाजने में वहां आ रहे हैं, यानी पोलियो तक के मामले हों, इकोनॉमी के मामला हों, तो अब यह होगा कि जी अफगानिस्तान आगे निकल रहा है। और उसके बाद फिर शर्म आती है यह बात बताते हुए भी कि फिर भारत के वजीर खारजा से सवाल हुआ कि जनाब अब आपकी गुफ्तगू में कहीं भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं होता, यह आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। और यह अब वायरल हो रहा है उनके प्रोग्राम में, टेलीविजन पर प्रोग्राम में, NDTV पर भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से सवाल किया गया कि आजकल क्यों पाकिस्तान का जिक्र बिल्कुल नहीं होता। तो उसने कहा कि पाकिस्तान की मिसाल एक दिवालिया होने वाली कंपनी किसी है और यह कारोबार का उसूल है कि दिवालिया कंपनी की कोई बात नहीं करता। यानी ये अब इस हमारे मुल्क के बारे में आप देखिए ये होगा, क्या इंसान कहे। ये सुनिए, ये देखिए। सबसे बड़ा सक्सेस क्या आप जानते हैं कि मीडिया का कोई भी कन्वर्सेशन ऐसी कोई भी, ये देखिए ना, उन्होंने कहा है कि कंपेयर कह रहा है कि आपके सबसे बड़े सक्सेस ये है कि अब आपकी पिछले कई महीनों से कोई भी बात है उसमें पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं आता। तो इसका जवाब आप देखिए जयशंकर क्या दे रहा है। एक किस्म से यू कैन से इट इज अ वर्डिक्ट ऑफ द मार्केट। आई मीन लूजिंग स्टॉक में कौन बात करता है? कह रहा है वर्डिक्ट, मार्केट का वर्डिक्ट है, लूजिंग स्टॉक में कौन बात करता है। अब इस पर इंसान क्या कहे। यह हाल कर दिया है हमारे मुल्क का। कुछ और मनासिर जनाब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये मोहम्मद फ़हीम है, जर्नलिस्ट, टीचर हु सीक्स पॉजिटिविटी। इन्होंने अपने ट्विटर पर शेयर किया है एक क्लिप, वो मैं आपको दिखाता हूं। और इनको जनाब सीनियर जर्नलिस्ट इनको फॉलो कर रहे हैं, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट। और इन्होंने जो क्लिप शेयर किया है उसमें वो कह रहे हैं जी मौजूदा महंगाई की लहर ने अवाम को अपने ही इदारों के खिलाफ ला खड़ा कर दिया। 4 सद्दा के फारूक आजम चौक में गिरफ्तारी के लिए आने वाले पुलिस एहलकार बमुश्किल मुश्तिल मुजाहिरीन से जान छुड़ाकर भाग गए। बमुश्किल
यानी इतने हालात ख़राब हो गए कि पुलिस वाले उनको गिरफ्तार करने आए थे और उल्टा उनकी जान पर बंद आई और बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद जान बचाकर भागने में ही आफियत जानी। ये पूरी वीडियो मौजूद है कि किस तरह पुलिस आई पहले और उल्टा लोगों ने उन पर धावा बोल दिया। ये सूरत हाल हो गई है। इसी तरह से दीगर जगहों से भी इस तरह की खबरें हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वापडा के मुलाजमीन पर तशद्दुद किया गया, के इलेक्ट्रिक के मुलाजमीन पर तशद्दुद किया गया, मुख्तलिफ जगहों पर फायरिंग हुई और अब यह है कि जनाब सिक्योरिटी फराम की जा रही है, सिक्योरिटी के ख़ास इंतजाम किए जा रहे हैं। अवामी एहतजाज, पेशावर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के दफातर को सिक्योरिटी फराहमी का हुक्म। किस किस को सिक्योरिटी फराम करेंगे? सिक्योरिटी फराम करने में जनाब वो कहने जी आगे आते चले जाएं। इसमें अब हो ये रहा है कि कुछ लोग मीडिया पर आकर, सोशल मीडिया का सहारा लेकर जब लोगों के पास जा रहे हैं, उनसे सवाल करें क्या हालात हैं, तो लोग फट रहे हैं दुख से, गम से। इन्हीं में से एक क्लिप है जो एक इमाम मस्जिद का है, खतीब का है, वो बहुत वायरल हुआ है, जिसमें वो कहते हैं, अपनी टोपी उतार कर दिखाते हैं कि ये टोपी भी फटी हुई है, मेरी जेब फटी हुई है, आप देख लीजिए, एक भरम है जो रखना है। वो कहते हैं मैंने बच्चे मेरे भूखे हैं, भूखे बच्चे थे, मैंने 3000 रुपये कर्ज लिया है। वो कलमा पढ़ के कसम खाकर ये बातें करते हैं कि मैंने 3000 रुपये कर्ज लेकर फिर ये कि जी मैं आटा लेकर जाऊं। ये हालात हैं। कहते हैं मेरे पे अब बिल देने की सकत नहीं है, मैं नहीं दूंगा बिल, कोई आएगा मैं दे ही नहीं सकता। तो ये उन्होंने कहा कि जब हमारा ये हाल है, हम सफ़ेद पोश का, तो एक गरीब मजदूर का क्या हाल होगा। तो ये अब इस वक्त सच्चाई है, रियलिटी ये है। मगर दूसरी तरफ कहा जा रहा है वज़ीर आज़म की तरफ से कि नहीं जी सारों से बिल तो लें। कैसे कोई देंगे? वो कह रहे हैं जी नादहिंदगान के खिलाफ फौरी एक्शन लें, हुकूमत बिजली नादहिंदगान के खिलाफ, और हमने पूरा प्लान तैयार कर लिया हुआ है जी इस बारे में। IMF ने तो छुट्टी करा दी है। अब आखिर में जो सूरत हाल है वो ये है कि आर्मी चीफ की मुलाकात का बड़ा चर्चा है जो उन्होंने लाहौर में और कराची में बिजनेसमैन से की है, और उसके बारे में अब जो बिजनेसमैन उसमें मौजूद थे वो बता रहे हैं कि आर्मी चीफ ने कहा है कि जी सारी ही जमातें, पाकिस्तान की तमाम जमातें मुखलिस नहीं है पाकिस्तान के साथ, कोई भी जमात मुखलिस नहीं है, और अब हम एक्शन लेने जा रहे हैं। उन्होंने इसमें मजीद क्या कहा है, नहीं अब हमारे इदारे सारे फेल हो गए हैं, स्मगलिंग नहीं रुक सकी, उस पर आर्मी चीफ ने उनको यकीन है नहीं कराई जी स्मगलिंग रोकने के लिए हम कुछ करेंगे। फिर डॉलर का जनाब ये जो मामला है, डॉलर नहीं रुक रहा, इस पर जी हम कुछ करेंगे, एक्शन लेंगे। नॉन फाइलर्स के हवाले से जी हम एक्शन लेंगे। यानी नॉन फाइलर का मतलब है कि FBI नाकाम हो गया, फौज एक्शन लेगी। स्मगलिंग नाकाम हो गई, इस पर जी फौज एक्शन लेगी। स्मगलिंग में रोकने में नाकाम हो गई सारे इदारे, फौज एक्शन लेगी। फिर इसके साथ जनाब डॉलर का मामला है, तो इसका मतलब स्टेट बैंक और दीगर इदारे वो नाकाम हो गए, तो अब फौज एक्शन लेगी। इन्वेस्टमेंट के वाले से नाकाम हो गए, हमारी वजारत ख़जाना नाकाम हो गया, फॉरेन ऑफिस नाकाम हो गया बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने में, उस पर भी जनाब आर्मी चीफ कह रहे हैं मैं कुछ करूंगा। क्या क्या करेंगे, अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। उस पर मैं आपको नाम भी बता दूंगा। अच्छा, के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख होने तक एहतजाज जारी रहेगा, हाफिज नईमुर रहमान। लें जी, जमात इस्लामी अब इस हद तक आ गई है। फिर सीमेंट, बजरी, रेत, ईंट की कीमतों में होश रुबा इजाफा, कुछ भी सस्ता नहीं हो रहा, हर चीज़ की कीमत बढ़ती चली जा रही है। सिर्फ यही खबरें हर तरफ से आ रही हैं। अच्छा, अब ये देखिए, आर्मी चीफ की ताजरों को इंटरबैंक रेट में शफाफियत को फ़रोग़ देने की यकीन दहानी, यानी ये काम में अब आर्मी चीफ को आना पड़ रहा है। और अमन व अमान के हवाले से भी लोग बड़े परेशान हैं जी। उसमें अब ये खबर आई है कि जो स्मगल्ड पेट्रोल है ईरान से वो बिक रहा है, तो उस पर उन्होंने कहा जी कोर कमांडर कराची को मैंने कहा है कि इस चीज़ को रोकें। अब फौज को यह भी करना पड़ रहा है। इसमें एक और बड़ी जो खबर आई, पाकिस्तान में जो हालात अब जिस तरफ जा रहे हैं उसके हवाले से देखें कि साबिक चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान, आप पहले ही सुन चुके हैं कि वहाँ पर हालात ख़राब हैं गिलगित बल्तिस्तान में। उल्टा अब ये कैंपेन के लिए निकले हुए थे बाई इलेक्शन की, और वहाँ पर इनकी गाड़ी को रोक कर इनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। जो साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खालिद खुर्शीद, और ये देखें आप कि ये कहा जाता है कि जी ये इमरान खान का बहुत ज़्यादा साथ देते थे, फिर ये हटाए गए, और अब लोग कह रहे हैं कि साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद जो हैं, इन पर ये जिस तरह से फायरिंग हुई है, हालात बड़े ख़राब हो सकते थे। अल्लाह ने इनको महफूज रखा। अगर खुदा न खास्ता इनकी जान चली जाती
तो फिर ये बिल्कुल अकबर बुकटी वाला मामला हो जाना था पाकिस्तान के साथ, कि जो बलूचिस्तान में हुआ गिलगित बल्तिस्तान में उस तरह से हो सकता था। ये इतनी खौफनाक सूरत हाल हो सकती थी। अल्लाह ताला ने करम किया है कि वो महफूज रहे, लेकिन उनकी गाड़ी की तस्वीर मौजूद हैं कि जहाँ पर नज़र आ रहा है कि उनकी गाड़ी पर ये फायरिंग की गई है और उसके निशानात आप देखिए, ये देखें शीशे टूट गए हैं, ये देख रहे हैं आप। तो लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि वो महफूज रहे हैं। तो ये पता नहीं मुल्क की में अब ये हुकूमत की तरजीहात क्या हैं, किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। अब ये देखिए जनाब, कारोबारी शख्सियत ज़ुबैर मोतीवाला ने भी बात की है, शेख इरफान ने भी बात की है, और वो कहते हैं जी आर्मी चीफ ने कहा कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान से मुखलिस नहीं और हम पाकिस्तान में सरमायाकारी लाना चाहते हैं। फिर अब इस सूरत हाल में जनाब ये कहा गया है कि आर्मी चीफ ने कहा ईरानी तेल स्मगल होकर कराची बिक रहा है। इन्होंने कोर कमांडर कराची को हुक्म दिया है कि इस पर कार्रवाई करें और 1 लीटर भी ईरानी तेल अब नहीं बिकना चाहिए, स्मगलिंग को ज़ीरो करें। नदीम मलिक से साहब ने ये खबर दी है। और फिर आर्मी चीफ ने कहा है करप्शन को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने अज़्म का इजहार किया कि फ़ौज करप्ट माफिया के पीछे जाएगी। ये जनाब अब फ़ौज ने अपने हाथ में सारा मामला ले लिया है। इसके साथ आप देखिए नेपरा मूव फॉर ओवर ₹10 पर यूनिट हाइक इनके इलेक्ट्रिक टैरिफ, 10 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमतों में और इजाफे का जनाब मामला अब मंजूरी की तरफ चला गया है। 10 रुपए फी यूनिट, बिजली मजीद महंगी। इंसान सर पकड़ ले कि पहले ही नहीं बिजली के बिल दिए जा रहे, अब 10 रुपए फी यूनिट इजाफा होगा तो क्या करेंगे। उफ। और जनाब लाहौर सिविल कोर्ट लाहौर में वकला का लेस्को अफसरान पर हमला, वकला की जानिब से लेस्को अफसरान को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एक्सियन शालीमार और SDO शालीमार केस के सिलसिले में अदालत गए थे। वकला के तशद्दुद से लेस्को अफसरान शदीद जख्मी, इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई उनको। कलामत मुगल साहब ये साफ़ी हैं सीनियर, और इन्होंने ये खबर शेयर की है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त कहाँ हालात चले गए हैं कि आम शहरी अब वकला ने भी इस तरह से जो वापडा का हमला है उसको तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये जनाब इस वक्त ताज़ा तरीन हालात हैं और लोगों का गम गुस्सा कम नहीं हो रहा। अगरचे प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया जी बिजली के बिल हर सूरत वसूल किए जाएं, लेकिन लोगों की सकत नहीं है। 11वें दिन भी एहतजाज है, तशद्दुद है, और ये लगता है कि रुकने वाला नहीं है। ये अब बढ़ेगा जब जाकर लोगों से बिजली के बिल लेने की कोशिश होगी, उनके मीटर काटे जाएंगे और उसका बोझ आएगा, क्योंकि 50% से ज़्यादा लोग कई जगहों पर बिजली के बिल नहीं अदा कर पाए। अब जब ये खबर आ गई IMF ने इनकार कर दिया किसी भी रिलीफ से, तो इसके अब आप असरात और ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि हमारा जो निज़ाम है बिजली की तरसील का, वहाँ जहाँ चोरी का भी मसला है, लाइन लॉसेस का मसला है, तो उसमें हमारे कैपेसिटी पेमेंट भी है कि कारखाने बंद भी रहेंगे बिजली के तो उनको हमने पेमेंट्स करनी है। तो जब वो बंद होकर हमें पेमेंट्स देनी पड़ रही होगी, क्योंकि बिजली की तो खपत ही इतनी नहीं होगी। आगे आप देखिए कि डीजल की खपत कम हो गई है मुल्क में, बिजली की डिमांड जो है नीचे से नीचे जाती चली जा रही है, क्योंकि इतनी महंगी बिजली है। तो उसका नुकसान फिर पूरी ये जो कंपनीज हैं, तकसीमकार कंपनीज हैं, या बिजली का जो हमारा पूरा निज़ाम है, इस पर होने वाला है, और ये पूरा निज़ाम भी बैठ सकता है। इस खबर पे भी हमने डिटेल में पिछली कुछ खबरों में बात की है। अली खिजर जो बिजनेस रिकॉर्डर के हैं, उन्होंने इस बारे में सारी तफसील दी है। अब सब लोग इस पर डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। तो जनाब बिजली, पेट्रोल पहले ही महंगा, मज़ीद महंगा हो सकता है। और जो तवानाई को देख रहे हैं जनाब निगरान सेटअप में, उन्होंने ये तो कह दिया कि जब तक डॉलर नीचे नहीं जाता, जब तक इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस नीचे नहीं जाती पेट्रोल की, हम ना बिजली सस्ती कर सकते हैं ना पेट्रोल सस्ता हो सकता है। ये सब चीज़ें उल्टी महंगी होंगी। जब महंगी होंगी तो आपने वही देख लिया, जो आटा, चीनी, हर चीज़ का हाल हो रहा है। अभी महंगाई की लहर जारी है, ये तूफ़ान जारी है और बढ़ना है। लेकिन जहाँ तक बात है हुकूमत की, तो उसको तो नहीं लग रहा कि इसकी कोई परवाह है। अल्लाह हाफ़िज़।